रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी लॉकडाउन में नरमी के साथ ही बाजारों में शहरियों का हुजूम लग गया है। बगैर हिफाजती इक़दामात लोगों की बड़ी तादाद बाजारों में खरीदारी में मसरूफ है, जो कोरोना जैसी वबा में इजाफे का सबब बन सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब अल्ताफ। लॉकडाउन में नरमी का आगाज होते ही फैसलाबाद के लोग तो जैसे मार्केटों पे टूट पड़े। बाजार क्या खुले, जैसे जिंदगी का रुका हुआ पहिया चल पड़ा। हुकूमत की हजार हिदायत और दुकानदारों की मिन्नत समाजत का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बगैर हिफाजती इक़दामात के लोगों ने दुकानों और बाजारों पे जैसे हल्ला बोल दिया। कपड़ों, जूतों और कॉस्मेटिक की दुकानों पे खरीदारों का रश जहां ईद की आमद का पता देता है, वहीं कोरोना हिफाजती इक़दामात के लिए खतरे की घंटी भी है। दुकानदार हजरात परेशान हैं कि ग्राहक को किस तरह एसओपीज पर अमल दरामद के लिए आमादा किया जाए। ये हमारी दुकान कस्टमर के साथ बड़ी पड़ी है, किसी बंदे ने भी मास्क नहीं पहना। गवर्नमेंट ने सख्ती से अलाउ किया कि छोटे बच्चों को नहीं लेकर आना। ये देखें छोटे छोटे बच्चे बगैर मास्क के, बगैर एहतियाती तदबीर के मार्केट में धड़ाधड़ भरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारी दुकानदारों की मजबूरी है, दुकान तो खोलनी है, राशन पानी भी चलाना, घर का सारा निजाम चलाना होता है। बच्चों की तो अपनी अलग ही दुनिया आबाद है और वो इस सारी सूरत हाल से बेखबर अपनी दुनिया में मस्तो मगन है। उनको तो हर हाल में ईद की शॉपिंग पूरी करनी है। ईद की तैयारी ठीक चल रही है, कपड़े ले लिए, बस जूते रह गए हैं। ईद की तैयारियां और खरीदारी अपनी जगह, लेकिन हिफाजती इक़दामात और एसओपीज पर अमल दरामद न करना किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। ताजिर हजरात ने अवाम से अपील की है कि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। कैमरामैन जाहिद अली चौहान के साथ शोएब अल्ताफ, सच न्यूज, फैसलाबाद। अटक में लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी कोरोना वायरस के खतरे को बालाए ताक रखकर ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वहीद हुसैन। लॉकडाउन में नरमी के अहकाम जारी होने के बाद जिला अटक के बाजारों में आवाम का रश बढ़ गया। शहरी कोरोना के बढ़ते खदशात को बलाताक रखते हुए ईद की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लॉकडाउन में नरमी के फैसले को सराहते हुए पूरा हफ्ता बाजार खोलने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि पूरा हफ्ता बाजार खुल गए तो बाजारों में आवाम का रश कम हो जाएगा। आपके चैनल की वसातत से यह कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि आपने 3 दिन लॉकडाउन का जो ऐलान किया है कि 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, मैं ये गुजारिश करूंगा ये 3 दिन भी खत्म कर दें, क्योंकि बाजारों के अंदर रश तब होता है जब लोगों को पता होता है कि 3 दिन बाजार लॉकडाउन रहेगा और 4 दिन खुलेगा। बिजनेसमैन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि जिसकी वजह से ये बाजार में रश भी ज़्यादा नहीं होगा, आवाम जो है ना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और इसमें आसानी से खरीदारी भी हो सकेगी। सबसे पहले मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये लॉकडाउन में नरमी पैदा की है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करके टाइम को बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी का ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, बल्कि अब मजीद एहतियात की जरूरत है। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसन, सच टीवी अटक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में लॉकडाउन में नरमी होते ही खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया है, जहां हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी लॉकडाउन की नरमी के बाद बाजारों में रश बढ़ गया है। ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से खवातीन, बच्चे और बड़ों की कसीर तादाद ईद की शॉपिंग में मसरूफ अमल हैं, जबकि दूसरी तरफ कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत की जानब से कारोबारी तबका को एसओपीज भी जारी की गई है, जिसकी खिलाफ वर्जियां जारी हैं। दुकानों के अंदर ग्राहकों का हुजूम और एहतियाती तदाबीर का इख्तियार न करना खतरनाक वायरस को दावत देने के मुतरादिफ है, जबकि ज़िली इंतजामिया भी एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में बेबस दिखाई दे रही है। लेकिन शहर की चंद दुकानों पर कोरोना वायरस के पेश नजर एहतियाती तदाबीर भी की जा रही हैं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हुकूमत कर रही है वो हमारे फायदे के लिए कर रही है, कोई नुकसान के लिए तो नहीं कर रही। अगर हम उन तमाम प्रोसेस पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि वरना ये ना हो कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। कोरोना वबा से बचाव का वाहिद हल समाजी फासला रखना है, जिस पर चंद शहरियों के सिवा ज्यादातर शहरी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत इस अमल की है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में शहरी और दुकानदार एसओपीज पर अमल करें ताकि इस खतरनाक वायरस से बचा जा सके। साथी रिपोर्टर सैयद मतलूब रजा के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पत्तोकी।
ननकाना साहब में रमजानुल मुबारक में अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च बॉयज डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस डिग्री कॉलेज पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस, पंजाब रेंजर्स, पाक फौज के दस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइलुर रहमान खाड़क का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, हुकूमती अहकामात और लॉकडाउन के SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत के ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्ट ना चल सकी, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। पंजाब हुकूमत के ऐलान के बावजूद चकवाल के ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट नहीं खोली। ट्रांसपोर्टर्स मालकान का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और अब हुकूमत किराया कम करने और सवारियां कम करके ट्रांसपोर्ट चलाने का कह रही है, जो कि हमें मंजूर नहीं। गवर्नमेंट नू अगर PIA का मसला क्यों गवर्नमेंट सर्विस हो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਿਰਾਇਆ 24,000 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਤਸਾਲ ਨਹੀਂ। ट्रांसपोर्टर किस तरीके ਨਾਲ 50% ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 8,000 रुपया 10,000 रुपया फी ट्रिप सन लॉस है। दूसरी तरफ अड्डों पर अपने शहरों को जाने वाले मुसाफिर बहुत परेशान है। मुसाफिरों का कहना है कई घंटों से अड्डे पर खड़े हैं मगर कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं। हम क्या करें? मियां वाली जाना कोई गाड़ी नहीं मिल रही। उत्ते दलील हो रहा है, बच्चे साढ़े उत्थे ने, अस इत्थे दलील हो, कोई गड्डी सुबह दे बैठे हैं, कोई गड्डी नहीं मिल रही। फैसलाबाद जाना जी, गड्डियां को नहीं चलदियां पियां। इन्होंने आख्या जी हुकूमत का आर्डर है जी, ट्रांसपोर्ट खुल गई है। ऐसा आया तो अगर लिफ्ट ही कोई नहीं कराते। कार वाले 3,000 रुपया मंगते हैं फी सवारी का। दस होना सी केड़े पल्ले वजा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते उस वक्त तक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे और अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनके मसाइल हल करे ताकि वो भी ईद अपने घर वालों के साथ मना सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, SH न्यूज़, चकवाल। आजाद कश्मीर ने आज रात 12 बजे से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया है। लॉकडाउन नरमी के खात्मे का ऐलान होते ही बाग के बाजारों में अवाम का एक सैलाब उमड़ आया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग शहर में और गुज़श्ता दिन हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा फारूक हैदर की जानिब से लॉकडाउन में जो दी गई नरमी थी उसको खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेरे साथ कुछ ताजिर और शहरी मौजूद हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस नोटिफिकेशन को किस नज़र से देखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि जो फारूक हैदर साहब ने नरमी को खत्म करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है तो क्या समझते हैं कि ये फैसला उनका दुरुस्त है? बिल्कुल जी, ये हालात देखें, मेरे पीछे बाजार की हालत देखें, अगर यही हालात रहे तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है इस रश की वजह से, क्योंकि वो अभी तक वबा खत्म नहीं हुई। वबा ऐसे ही चल रही है और लेकिन हम लोग कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं, SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा, इसलिए ये फैसला इन हालात में बिल्कुल दुरुस्त है। आप क्या कह रहे हैं इस हवाले से कि ये जो फैसला है इस लॉकडाउन में जो नरमी है इसको बढ़ाना चाहिए या इसको खत्म होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल फारूक हैदर साहब ने ये जो अमल किया है इसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने सही किया है, क्योंकि बाजार के अंदर जितनी रश है हम लोग तो SOPs को यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे पहले भी देखें हम तो हालात नॉर्मल चल रहे थे, तो अभी बाजार में जितना भी रश बढ़ रहा है तो इस वजह से तो मैं कहता हूं कि अभी इसको मुकम्मल बंद होना चाहिए। जहां पे हमने इतना सब्र कर लिया है वहां पे हम थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे तो ईद के बाद इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो बाजार एकदम सारा खुल जाएगा इंशाल्लाह। और ये जी इनकी बात आपने सुन ली कि इनका ये कहना है कि जो SOPs हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी उन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा और जो ही ईद के बाद हालात नॉर्मल होते हैं तो तमाम जितने भी बाजार, ताजर और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काम कारोबार करने की, गाड़ियां चलाने की इजाजत दी जाए। जी शुक्रिया आमिर। आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लेने पर ताजिर और शहरी दोनों परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से नदीम शाह। आजाद कश्मीर की तरफ से अचानक लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लेने पर ताजर और अवाम दोनों परेशान नजर आते हैं। गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की तरफ से लॉकडाउन में नरमी खत्म करने के अहकामात जारी किए गए, जिनका इतलाक आज रात से नाफिजुल अमल होगा। आज मार्केट्स और दीगर कारोबारी मराकज के खुलने की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से अवाम का जमे गफीर मार्केट और कारोबारी मराकज में उमड़ आया, जबकि दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी खत्म करने के अचानक अहकामात से आम आदमी और दिहाड़ीदार तबका में शदीद तशवीश पाई जाती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस वक्त
दोबारा से लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है, उससे जो गरीब रेहड़ी बान जो मजदूर तबका है वो पहले से ही मुतासर है। तो उनके लिए ना हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज का ऐलान है, ना ही उन रेहड़ी बान मजदूरों के लिए कोई पैकेज का ऐलान है, ना ही उनको कोई राशन जो कोई हुकूमत की तरफ से अभी तक अमदाद दी गई है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से लॉकडाउन में नरमी खत्म करने के फैसले की ताजरों ने भी मुखालफत कर दी। ताजरों का कहना है कि अगर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी खत्म कर रही है तो इसके बदले में आम आदमी और ताजरों के लिए किसी पैकेज का ऐलान करे ताकि लॉकडाउन से पैदा होने वाली मुश्किलात से आम आवाम बच सके। जी लॉकडाउन का मकसद जो असल है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें, घरों से ना निकलें ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपने वसाइल के साथ इस लॉकडाउन से जो लोग मुतासर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कारोबारी लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी पेशा लोग हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उनको अभी तक दिया क्या है? आज़ाद कश्मीर हुकूमत बताए कि लॉकडाउन का मुतबादल क्या उनके पास है? लोग घर में बैठ जाएं, क्या भूखे मर जाएं? हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से अभी तक गरीब तबका और ताजरों समेत दिहाड़ीदार तबका के लिए किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से लॉकडाउन में दी गई नरमी खत्म करके दोबारा लॉकडाउन को सख्त करने का अंदिया दे दिया गया है, लेकिन ना ही अवाम के लिए कोई पैकेज रिलीज किया गया और ना ही ताजरों को एतमाद में लिया गया, जिससे अवाम और ताजरों दोनों में बेचैनी पाई जाती है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। टोबर टैक्सिंग के इलाके रजाना में माह मुकद्दस में भी नाजायज मुनाफाखोर बाज न आए, फलों के मनमाने रेट मुकर्रर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शरीफ। रजाना में बाबरकत महीने रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी नाजायज मुनाफाखोर माफिया बाज न आया। फ्रूट की कीमतें इतनी ज्यादा कि लॉकडाउन का सताया हुआ गरीब आदमी फ्रूट के साथ इफ्तारी करने से महरूम हो गया है। माह मुकद्दस शुरू होते ही मुख्तलिफ फ्रूट्स केला, खरबूजा, आम, आड़ू और खजूर की कीमतें 30 से 50% तक ज्यादा कर दी गई हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और सरकारी एहलकार मंजर से गायब हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुतल्लका हुक्काम से मुतालबा किया है कि फ्रूट की कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि गरीब अफराद भी रमजानुल मुबारक में अपने घर अफ्तारी के लिए फ्रूट खरीद करके ले जा सके। कैमरा टीम के साथ मियां अदनान शरीफ, सच न्यूज, रजाना। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपने बताएं कि भावलपुर की सब तहसील ओट शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। भावलपुर की सब तहसील ओट शरीफ में महंगाई का जिन भी बेकाबू हो गया। दूसरे शहरों की तरह ओट शरीफ में भी बरेलर मुर्गी के गोश्त का रेट आसमान से बातें करने लगा। रमजान अल मुबारक की तीसरे और आखिरी अशरे में भी बरेलर मुर्गी के गोश्त का रेट गरीब मुतवस्सित तबके अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर चला गया। ओट शरीफ में बरेलर मुर्गी के गोश्त 280 रुपए से ज्यादा फरोख्त होने लगा। अगर बात की जाए फल फ्रूट की तो फल फ्रूट जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर से गायब और कागजी कार्रवाई में सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। महंगाई के इस आलम में गरीब आदमी फल फ्रूट समेत बरेलर मुर्गी के गोश्त को देखने तक ही महदूद रह गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओट शरीफ में महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को एशिया खुर्दनोश सस्ते दामों में मुहैया की जाए। कैमरा मैन जादूसन के साथ हाजी मोहम्मद तैर, साथ न्यूज ओट शरीफ। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। चुनिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 60,000 मन गंदम कब्जे में ले ली। पाक पतन इंतजामिया ने गोदामों पर छापे मारकर 15,700 मन गंदम बरामद करा ली। बरामद शुदा गंदम को तहवील में लेकर महकमे फूड के हवाले कर दिया गया। मुल्तान में भी जिले इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गयी। लतीफाबाद में गंदम के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गयी 1600 मन गंदम जब्त कर ली गयी। झंग में जिले इंतजामिया ने मंडी शाहजीबना और टोबा रोड के इलाके में कार्रवाई करते हुए 5,000 से जायद गंदम के थैले कब्जे में ले लिए। ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 से जायद गंदम की बोरियां कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर शाह। रमजान मुबारक के माह में भी जखीरा अंदोज बाज न आए। DFC हमायूं अख्तर ने आज किला अहमदाबाद के करीब फरीजपुर ढेर में आरती गुलाम हुसैन वल्द मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद शरीफ वल्द गुलाम हुसैन के गोदामों में जखीरा किए जाने वाली मजबूरी तौर पर 1015 PP थैले गंदम को मौका पर गाड़ियों से अनलोड करा के करीबी खरीदारी सेंटर में गंदम को भिजवा दिए। इस दौरान मलक यासीन आरती की अदम मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए गोदाम को मौके पर
तफसील कर दिया गया और मजीद कार्रवाई जारी है। DFC ने इस मौके पर कहा कि जखीरा अंदोजी करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारवाल। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू की जानिब से तहसील भर में गंदम की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी, जिनमें मुख्तलिफ जगहों से 9,940 बोरी से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई और इन्हें सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर का कहना था कि महंगाई का सबब बनने वाले जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जखीरा अंदोज नाजायज मुनाफा कमाने की खातिर गंदम की गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त करते हैं। हुकूमत पंजाब ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसमें किसी को भी जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर खान का डोगरा कहती हैं कि गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब तक 40,000 के करीब बैग बरामद करके फूड सेंटर में जमा कराए जा चुके हैं। फूड सेंटर खान का डोगरा में गंदम टारगेट पूरा। फूड इंचार्ज आदल ने कहा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर किसानों से सारी गंदम खरीदने के लिए भरपूर कोशिश की गई। जब हुकूमत का दिया गया 6,20,000 बोरी का टारगेट बासानी पूरा कर लिया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह खान का डोगरा सेंटर पर इसके लिए जब कोई भी किसान भाई गंदम लेके आ रहा है तो हम उसकी क्वालिटी और मॉइस्चर चेक करके उसे गेट पास वगैरह दे रहे हैं। उनकी सहूलत के लिए हमने यहाँ टेंट वगैरह और हाथ धोने वगैरह के लिए बेसन वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह का अरेंज किया हुआ है। जबकि जिम्मेदार का कहना है कि हम हुकूमत के शुक्रगुजार, जिस बेहतरीन पॉलिसी से इस दफा हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं। मैं पिछली साबका हुकूमतों में सबसे ज्यादा इस हुकूमत पे खुश हूँ कि जो इस दफा इन्होंने इंतजामात किए हैं ना साफ और शफाफ जिम्मेदारों के लिए, खास तौर पे बारदाने का असूल और इधर वो गंदम की खरीदारी का सिस्टम जो चला है, ये पिछली सारी हुकूमतों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैं इमरान खान की हुकूमत पे खुश हूँ कि हमें जिम्मेदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर यहाँ का निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ट्रैफिक भी ठीक है, वोचर वगैरह भी ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है और बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है। टेंट लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप भी है। जो ट्रैफिक है वो इंतहाई कम है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है रोड के ऊपर। अलबत्ता रोड सिंगल है लेकिन उसके बावजूद हमने मैनेज किया हुआ है सिंगल लाइन में गाड़ियों को, जो ट्रैली या ट्रक आए हुए हैं गंदम लेकर, तो वो सिंगल लाइन में है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। कैमरा मैन वकास सोना के साथ मुबीन महर, सच न्यूज़, खानगा डोगरा। कायदे मिल्लत जाफरिया सैयद साजिद अली नकवी के जेर सरपरस्ती अल-ज़हरा अकेडमी कराची के ताउन से इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियांवाली में 200 गरीब अफराद में राशन तकसीम किया गया है। तफसील देखते हैं जाहिद अब्बास की इस रिपोर्ट में। कायदे मिलत जाफरिया सैयद साजिद अली नकवी के जेर सरपरस्ती अल-ज़हरा अकेडमी कराची के तावन से इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियांवाली में 200 गरीब अफराद में राशन तकसीम किया गया। अल-ज़हरा अकेडमी कराची के सरपरस्त आला अल्लामा शबीर हसन मीसमी की कोशिशों से मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले गरीब अफराद और माह रमजान की बरकतें समेटने के लिए हजारों मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए मियांवाली में भी 200 गरीब अफराद में राशन तकसीम किया गया, जबकि माह रमजान से पहले कोरोना वायरस से मुतासरा मियांवाली के 200 खानदानों में भी राशन तकसीम किया गया था। मुस्तहिकीन अफराद का कहना था कि अल-ज़हरा अकेडमी के सरपरस्त आला अल्लामा शबीर हसन मीसमी और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुल्क भर के मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखते हुए मियांवाली के गरीब खानदानों की मुश्किलात को जानते हुए यहाँ भी राशन तकसीम किया। कैमरामैन मुमताज अली के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। हालिया बारिशों और आंधी की वजह से जहां दीगर फसलें मुतासिर हुई हैं, वहीं फैसलाबाद के शहर समंदरी में आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आम की पैदावार में नुमायां कमी देखने में आ रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मदनी। में भी हालिया तेज हवाओं और बारिशों की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तानी आम अपने जायका और लज्जत की बिना पर दुनिया भर में मशहूर माने जाते हैं। आंधियों और बारिशों की वजह से आम की पैदावार में लाखों रुपए का नुकसान होने के बायस काश्तकार भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों का कहना है कि आंधियों में जो आम दरख्तों से टूट जाते हैं, इनको मंडी में इंतहाई सस्ते दामों खरीदा जाता है, जबकि वही आम मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। रवां साल आम की फसल पैदावार के लिहाज से पहले ही कमी का शिकार थी, लेकिन हालिया बारिशों के बायस फसल को और भी नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़।
लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में हालिया तूफानी बारिशों से आमों के बागात में लगे फल, बोर, कच्चा आम सब झड़ गए हैं, जिससे बाग मालिकान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। राव फखरुज़मा कमर की ये रिपोर्ट देखिए। अगर फलों की बात की जाए तो कुदरती ग़िज़ाइयत और मिठास से भरपूर सब फलों का सरदार आम को कहा जाता है। ये हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा फल है, जो न सिर्फ पाकिस्तान में शौक से खाया जाता है बल्कि बैरून मुल्क में भी पाकिस्तानी आम अपनी मिठास की आप मिसाल हैं। और आमों के मौसम में लोग अपने दोस्तों अजीजों को आम का तोहफा बड़े शौक से भेजते हैं। आमों की दर्जन के करीब अकसाम है, जिनमें चिट्टा, चौंसा, दुसहरी, अनवर लटोर, फजरी, लंगड़ा, कलमी, सिंधरी मशहूर है। हालिया बारिश आंधी की वजह से जहाँ दूसरी फसलें मुतासर हुई हैं, वहीं आमों के बाग को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी हवाले से बागों के ठेकेदारों का कहना है, हमने बाग खरीदा था, उसमें बहुत पहले फल था, इसकी वजह से आंधी थी, वो फल भी गिर गया और उसमें जो बूर था, वो छोटी अमली थी, वो भी गिर गई। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बागात का सर्वे करके बाग के ठेकेदारों या जहां मालिकान ने खुद अपने पास रखा हुआ है, उनको इमदादी पैकेज जारी किया जाए। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़मा, नुमाइंदा सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह खानेवाल के इलाके विजयांवाला में भी टिड्डी दल के हमले से फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे काश्तकार परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं तजम्मुल कुरैशी। जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह विजयांवाला के नवाही इलाकों में देखते ही देखते टिड्डी दिल के लश्कर ने हमला कर दिया। टिड्डी दिल का ऐसा लश्कर कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई। टिड्डी दिल के लश्कर ने सैकड़ों एकड़ फसलों, जिनमें कपास, मकई, ज्वार और चारा भी शामिल है, मुतासर किया। दरख्तों पर बैठी तो दरख्तों के पल्ले कुछ न छोड़ा। किसान अपनी मदद आप के तहत शोर और बर्तन बजाकर टिड्डी दिल को भगाने में मसरूफ रहे। देखो जी टिड्डी दिल का कितना साढ़े उत्ते हमला होया खलोता, कितनी साड़ी बर्बादी लाई सकते। कोई तहसील इंतजामिया, कोई जिला इंतजामिया, किसी किस्म की कोई टीम साढ़े कोल नहीं आती। कैमरामैन टीम के साथ तजम्मुल कुरैशी, सच न्यूज़, विजयांवाला। हुकूमत सिंध की जानिब से लगने वाले लॉकडाउन से इंसान तो इंसान, चिड़ियाघर में मौजूद बेज़बान जानवर भी परेशान हैं। देखते हैं हैदराबाद से जहांज़ेब अली की ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में वाहिद तफरीगाह रानीबाग कासमाबाद में लॉकडाउन में बंद होने के बाद चिड़ियाघर में बेज़बान जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं है। चिड़ियाघर के अंदर बंदर, शतरमुर्ग, तोते, मगरमच्छ व दीगर जानवरों को खुराक न मिलने पर कमजोर और भूख में तड़प रहे हैं। कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया बिलखुसूस TMO कासमाबाद की अदम तवज्जो के बायस बेज़बान जानवर भूख और प्यास से मर रहे हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिड़ियाघर में कई कीमती जानवर पहले ही मर चुके हैं, तो कई जानवर गायब भी हो गए हैं। एक वाहिद हैदराबाद का पार्क है रानी बाग, जिसमें फैमिली पार्क में घूमने आ जाती है, सैर तफरी करने आ जाती है, मगर कासमाबाद इंतजामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर कोई भी फैमिली घूमने नहीं आ सकती, क्योंकि इसका हालात एजार बहुत ज़्यादा ख़राब है। जानवर मरते जा रहे हैं भूख की वजह से, और इसकी जितनी भी ग़िज़ाएं के इनके पैसे मिलते हैं, ये सब के सब इंतजामिया खा जाती है। जितना फंड आ रहा है ये लोग अपनी जेबों में भर रहे हैं, जानवरों को बेचारों के पेटों में नहीं डाल रहे, ये अपनी जेबों में डाल रहे हैं। टीम लतीफ़ाबाद से दरख्वास्त है और अरबाब इख्तियार से कि वो इन जानवरों के फंड को फौरी तौर पर रिलीज करें ताकि इनकी खुराक का बंदोबस्त हो सके। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से लगने वाले लॉकडाउन से इंसान तो है परेशान, लेकिन अब बेज़बान जानवर भी हो गए परेशान। कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन काशिफ शोरो, TMO कासमाबाद हातिम मल्ला फौरी नोटिस लेकर रानी बाग में मौजूद चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक का बंदोबस्त करें ताकि बेज़बान जानवर अपनी हिफाजत कर सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांज़ेब अली, सच न्यूज, हैदराबाद। लॉकडाउन के बाइस रहीम यार खान के जोगियों का कारोबार ठंडा पड़ गया है। खुराक न मिलने से कई कीमती नस्ल के सांप हलाक हो गए हैं। हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं, सांपों को कहां से खिलाएं? रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान के सपेरे कोरोना वायरस के बाइस निहायत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सांपों को पालने वाले इन सपेरों ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बीन और सांपों को रखने वाली पिटारियां तक फरोख्त कर दी हैं। साढ़े सापा से पटारी रख दिया से नांग बखा से बच्चे रोजी दिन दिया से अगू नांग नहीं देखते साढ़े बच्चे तो पटारी च नांग ही मार गए भुख तो से मरते पैसे। अगर थोड़ी मेहरबानी हो वजे सानू रोजी मिली वजे तो बच्चे खवावी अपने बच्चे पालिए। सपेरों का कहना है कि हम बहुत गरीब हैं, पहले रोजी रोटी बहुत आसानी से मिल जाती थी, हम भाग दौड़ करके अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा लिया करते थे। साडा पितरी कामा सरदार गरीब लोग से पे उड़ाड़े दा जोगी लोग से नांग पकड़ते आते दर दर वहदे आते रोजियां मिलदियां। महीना 2 महीने हो गए ना सब बड़े रोजी तू तंग थे।
दवाई दारू तो तंग थे, डॉक्टर ते जा नहीं सकते, ना खर्चा होंदा ना जा सकते थे। 7-8 हजार किसी के बच्चे, हर कोई दुखा दर्दा लाए, उसको नहीं मुराद कोई नहीं, पैसा कोई नहीं बाबा। जोगियों का मजीद कहना है कि अब कोरोना वायरस के बाइस लोग अपने घरों तक महसूर हैं। हमारे बेशतर निहायत ही कीमती नस्ल के सांप खुराक ना मिलने के बाइस अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने सांपों के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकें। महीना 2 महीना थी गया, साड़ियां मुरलियां विक गई, बाहर वन्ना जोकरे नहीं रहे, बालों को बेचते खवा दी रोजी, बाकी रह गए नांग। असा नांगा को छोड़न को तैयार आए। तुहाडी मेहरबानी ये करे जो तू ईद आ गई है, साड़ी गरीबां दी वजीर आजम इमदाद करे, सब बच्चियां नु ईद कराविए। भूख से बदहाल सपेरों का कहना है कि हमने अब बाकी बचे सांपों को आजाद करने का फैसला कर लिया है। हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं, हम इन बेजुबान जानवरों को खुराक कहां से मुहैया करें। जोगियों ने वजीर आजम इमरान खान से ये अपील की है कि मुश्किल के इस वक्त में इनकी मदद की जाए ताकि ये अपने बच्चों का पेट पालने के साथ साथ बेजुबान जानवरों का पेट भी भर सकें। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि जिला रहीम यार खान के इलाके मियांवाली की बेशतर सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। सड़कें किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रीब मुल्क है, इसलिए यहाँ इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। दुनिया में मजमूई तौर पर पाकिस्तान रोड नेटवर्क के हवाले से 21वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में पुख्ता सड़कें, हाईवेज, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज पर मुश्तमिल कौमी रोड नेटवर्क की मजमूई लंबाई 2,64,000 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम मियांवाली और इसके इर्द गिर्द की सड़कों पर नजर दौड़ाएं, जहाँ से वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवान बहुत कामयाब हुए हैं, शदीद टूट फूट का शिकार है। इन सड़कों में मियांवाली से कोर्स बाबा, सरदारगढ़ से रुकनपुर, गढ़ी अख्तियार खां रोड, हाजीपुर रोड, यूसुफाबाद से रहीम यार खां रोड काबिल जिक्र है। एलान इलाका का कहना है कि सड़कों की इस हालत की वजह से हमें अपनी ज़रिए अजनास मंडियों तक ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रफीक, सच न्यूज मियांवाली। साहिवाल के शहर चीचावतनी में फैसलाबाद रोड पर वाक़े नहर लोअरबारी दोआब पर बना पुल खस्ता हाली का शिकार है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहबाज अख्तर। चवतनी फैसलाबाद रोड पर वाक़या नहर लोअर बारी दोआब का पुल अपनी खस्ता हाली की वजह से किसी वक्त भी ज़मीनबुस हो सकता है। 1908 में बनाए गए इस पुल की तबई उम्र अब पूरी हो चुकी है और उस पुल पर से हैवी ट्रैफिक के गुजरने से कोई बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। पुल की बाउंड्री वाल और सड़क भी शदीद टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा पुल के नीचे बनाए गए 7 वाटर स्पल्स में भी क्रैक्स बन चुके हैं। महकमा इनहार के मुताबिक नहर में से 5000 क्यूसेक फुट पानी गुजरता है और पुल की मरम्मत बहुत जरूरी है, लेकिन महकमा हाईवे की जानब से इस पुल की मरम्मत में मुसलसल चशमपोशी इख्तियार की जा रही है। 1908 में तमीर किया गया ये पुल अपनी तबई उम्र कब से पूरी कर चुका है और इस वक्त ये पुल अपनी खस्ता हाली की वजह से अहले इलाका के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। शहर के समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सेक्रेटरी हाईवे से मुतालबा किया है कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर पुल को असर नौ मरम्मत किया जाए। कैमरा टीम के साथ राना शहबाज अख्तर, सच न्यूज, चीचावतनी। और पाकपतन की तहसील आरिफवाला में करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाली वाटर सप्लाई स्कीम गैर फाल है, जिसकी वजह से रिहायशी मुजरे सेहत आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव 75 ईबी के बासी साफ पानी पीने से कासर हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली का कनेक्शन मुनक़ता होने की वजह से वाटर सप्लाई स्कीम 7 माह से बंद है, जबकि रहायशी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गाँव में जो कमेटी बनाई गई थी इसको चलाने के लिए उन्होंने बिल इकट्ठा कर लिया घर घर से, लेकिन आगे जमा नहीं कराया। बिल तकरीबन 1.5 लाख रुपया है। तो जब से 7 माह से बंद पड़ी और गांव के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ये बंद पड़ी और जो हमारे गांव के लोग हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और जो ये इसके बंद होने की वजह कि जो कमेटी थी हमारे गांव की 10 मेंबरान की कमेटी थी, उन्होंने घर घर से पैसे तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन खुदा जाने क्या हुआ, लेकिन वो बिल अदा नहीं हुआ। मुकामी लोगों का कहना है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए गांव में 10 रुकनी कमेटी सारिफीन से माहाना बिल वसूल करके हड़प कर गई है। लिहाजा मुकामी लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाटर सप्लाई स्कीम को चालू किया जाए, साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला।
जैकबाबाद में शहरियों की जानिब से शहर भर में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड समेत मटके उठाकर एहतजाजी रैली निकाली है। एहतजाजी रैली जिलाई ऑफिस से निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में मटके उठाकर शहर भर में पीने के पानी की अदम फराहमी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से शहर में पानी की अदम फराहमी और सख्त गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। माह सयाम में भी अवाम पीने के पानी को तरस रही है। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि इंतजामिया शहर भर में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले। मियांवाली का कदीम गांव माड़ी शहर अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम था। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी फंड से बनाई गई सड़क से आवाम की आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। मियांवाली का गांव माड़ी शहर अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम था। पानी के मसाइल के साथ साथ यहाँ के लोगों का बड़ा मसला सड़क का भी था। सड़क की खस्ताहाली के बायस यहाँ के मकीनों को दूसरे शहरों को जाते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता। बारिश के दौरान तो आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह जाती, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से माड़ी शहर के लिए ये सड़क किसी तोहफे से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि हमारा बड़ा मसला हल हुआ। महकमा सेहत की तरफ से मैं CEO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल और DM PHFMC जनाब फुरकान साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, PTI की क़यादत का और कंट्रैक्टर मियां नवाज साहब का, जिनकी हमने जब से ये काम शुरू हुआ था तो रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे BHU का जो रोड है ये हमें बना के दें, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने उसी वक्त कहा था, फरवरी में कहा था कि इंशाल्लाह जब रोड बनेगा तो आपको हम हॉस्पिटल का लिंक रोड बना के देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के फंड से मियांवाली में इस वक्त 42 कारपोरेट लिंक रोड तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। एक ही वक्त में मियांवालियों को 42 कारपोरेट रोड का तोहफा मियांवाली की आवाम को आमदोरफ्त में आसानियाँ पैदा करेगा। इसका सेहरा तहरीक इंसाफ की जिले क़यादत कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी, सलीम गुल खान और MP अमीनुल्लाह खान को भी जाता है, जिनकी काविशों से ये सड़कें मुकम्मल होने को हैं। कैमरामैन न्याज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। कबीरवाला में हुकूमत की जानिब से अवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मजीद नए यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम को मुमकिन सहूलियात और इमदाद के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ फराहम किए जाने की खातिर मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी नए यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इसी सिलसिला में कबीरवाला चौक टाउन हॉल और हवेली पुल पर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह जोनल मैनेजर शहजाद खान, रीजनल मैनेजर मलिक हयात आमान ने किया। इफ्तिताह के इस मौका पर उनका कहना था कि हुकूमत की हिदायत पर हम नए यूटिलिटी स्टोर का क़याम अमल में ला रहे हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी कबीरवाला के चौक टाउन हॉल में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह है। इस वक्त तक पूरे मुल्तान जोन में 30 के करीब नए यूटिलिटी स्टोर्स ओपन कर चुके हैं, जिन पर गरीब आवाम को अशिया खुर्दनोश पर खासा रिलीफ दिया जा रहा है, जिसमें 19 अशिया खुर्दनोश के निर्खों में कमी की गई है। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत के इस अक़दाम को खूब सराहा जा रहा है और अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस अमल को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। राजनपुर में घरेलू मुर्गबानी के फरोग के लिए पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए हैं। राजनपुर में वजीर आजम के मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत मुर्गबानी के फरोग के लिए लाइव स्टॉक सहूलत सेंटर फाजिलपुर में पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और लाइव स्टॉक की तरफ से पोल्ट्री यूनिट तकसीम करने से घरेलू आमदनी में इजाफे के साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत का भी खात्मा होगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या उसकी तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।